नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं उत्तर माघी प्रदेश, और उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे जल जमाव की, पहली बारिश की, जिसके बाद पोल खुल गई है सारी व्यवस्थाओं की, और सवाल उठ रहा है कि दावों में झोल कितना बड़ा है। अभी शुरुआती बारिश में हालात ये है कि शहर शहर में जल जमाव हो गया, जाम लग गया। तो सवाल ये हो रहा है कि जब मानसून अपने पूरे शबाब पर आएगा तो क्या अधिकारी व्यवस्था संभाल पाएंगे। सवाल ये है कि प्रशासन आखिर क्या सरकार को गलत रिपोर्ट भेज रहा है, और सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री ने सीधे आदेश दिए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, लेकिन अभी जो पहली बारिश के बाद व्यवस्था दिख रही है उसको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि व्यवस्था कोई हुई ही नहीं थी। ऐसे में क्या जान माल की रक्षा हो पाएगी, ये उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पहली बारिश ने खोली तैयारियों की पोल, सिस्टम की तैयारी में कहां झोल। झमाझम बारिश के बाद सड़कें हुई गायब, कुछ घंटों की बारिश से प्रकट हो गए तालाब, मैदान से लेकर पहाड़ तक जमकर बरस रहे बादल, जल जमाव से निपटने का हर दावा हुआ हवा, शहरों में डूबी सड़कें, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खतरे का अलर्ट। पहली बारिश में डूबने लगा जहान, कैसे बचेगी बाढ़ बारिश से जान, उत्तर माघी प्रदेश। तो देखिए, ये तस्वीर है कि पहले दिन की बारिश हुई और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन चलिए यूपी की बात करते हैं और आपको बता देते हैं कि कहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। और तस्वीरें तो ऐसी थी कि देखने को मिली गई। इटावा, औरैया, कानपुर नगर देहात, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही साथ पीलीभीत, बरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोंडा, ये बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, लखनऊ, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में उत्तर मांग रहा है प्रदेश की पहली बारिश में ही पोल खुल गई तो व्यवस्थाओं में झोल कितना है। देखिए, बारिश में बिजली भी गिरी और 11 लोगों की मौत हुई है। मिर्जापुर में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई, और वाराणसी में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही साथ बलिया, भदोही में भी 2 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये वो स्थिति है कि इस पर प्रशासन का बस नहीं है बिजली गिरने पर, लेकिन 44 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। और इन सब के बीच पहली बारिश में जो तमाम जिलों की हालत दिखी, उससे कई सवाल उठ रहे हैं कि पहली बारिश में पोल खुल गई, सिस्टम में क्या भारी झोल है, बारिश को लेकर प्रशासन क्या कागजी दावे पेश कर रहा था। और सवाल ये भी है कि पहली बारिश में व्यवस्था फेल हुई तो मानसून की झमाझम बारिश से कैसे निपटेंगे, और शहरों को जलभराव से नहीं बचा पा रहे तो क्या बाढ़ से निपटने की हालत में शासन प्रशासन है। और सवाल सबसे बड़ा कि सीएम के निर्देश के बाद भी सूबे के अधिकारी क्या अभी भी सो रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि नोएडा से लेकर आप बात करें उत्तराखंड के तमाम जिलों की, हर जगह हालत खस्ता हो गई और चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी हैं और देहरादून से रवि हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। बाढ़ और बारिश का सीजन आने के तुरंत पहले मुख्यमंत्री ने बैठक की, निर्देश दिए कि नुकसान कम हो बाढ़ वाले क्षेत्रों में, लेकिन अभी बाढ़ की बात तो बाद में आएगी। शहरों में जल भराव जो लोग नहीं रोक पा रहे हैं, क्या ये बाढ़ से बचा पाएंगे जनता? अरे सर, लाइव होगा तो विवेक का रुख करेंगे। हमारे साथ रवि बने हुए हैं। रवि, ये बताइए कि उत्तराखंड में जो अलर्ट था पहले से, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों पर खरा उतर पाया प्रशासन या पोल खुल गई पहली बारिश में? तो संपर्क करें, कुछ तकनीकी दिक्कत है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां भारी बारिश का अलर्ट है। और ये उस जिले के लोगों के लिए मुसीबत का सबब इसलिए बारिश बन सकती है क्योंकि आप तस्वीरें देखिए, बारिश हुई, निश्चित तौर से गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हुआ उसने लोगों की जिंदगी को हैरान कर दिया। औरैया की बात करें, वहां पर यमुना के जो निचले इलाके हैं वहां से ग्रामीणों को विस्थापित किया जा रहा है। श्रावस्ती की बात करें तो राप्ती नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और इन सब के बीच जो
हालत सड़कों से आ रही है, शहरों से आ रही है, वो चिंताओं को बढ़ाने वाली। रवि आपके पास अब रुक कर है। रवि, ये बताइए कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, वो दावे जमीन पर नजर आए या फिर पहली बारिश में बह गए? रवि का रुख करेंगे। विवेक, ये बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, उन्होंने कहा था कि तैयारियां दुरुस्त रखें, नुकसान कम हो, लेकिन क्या वो जो निर्देश से सीएम के जमीन पर उतर पाए? जो लोग जो शहरों का जलभराव नहीं रोक पा रहे हैं, क्या ये बाढ़ से जनता को बचा पाएंगे? देखिए, स्थितियाँ अभी फिलहाल चूंकि पहली बारिश है आज, और लखनऊ की बात हम करें तो लखनऊ में जिस तरह से जल भराव हुआ है पहली बारिश में ज़बरदस्त तरीके से, ये तो पॉश इलाकों की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, यानी मुख्यमंत्री आवास के आसपास की जो तस्वीरें हैं वो तो चौंकाने वाली हैं ही। अगर हम लखनऊ के पुराने इलाकों में देखेंगे, जो तंग गलियां हैं वहाँ देखेंगे, जो गोमती नदी के किनारे जो बेस जो जहाँ पर नीचे मौजूद हैं जो इलाके, यानी जो काफ़ी नीचाई पर है, वहाँ पर तो पानी घुटनों भरा हुआ है और कीचड़ बुरी तरह से, जो चूँकि अभी नालों की सिल्ट सफाई हुई है और सिल्ट निकाल के वैसे ही डाल दी जाती है, वो सिल्ट बुरी तरह से मिल चुकी है। बहुत सारे इलाकों में ऐसी गंदगी है, ऐसा नरक फैला हुआ है एक तरह से, अगर हम कहें तो बदबू और संक्रामक बीमारियां, रोग फैलने की आशंका है। और ये स्थिति राजधानी लखनऊ की है, और जब ये पानी बढ़ेगा, यानी बारिश और होगी, बढ़ेगा पानी और लगातार बाढ़ जैसे हालात पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने यही अंदेशा जताया था बैठक में कि जिस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए उस तरह से तैयारियां नहीं है। उन्होंने समीक्षा की थी और निर्देश ये से कहा था कि बहुत पुख्ता तैयारियां करें, क्योंकि बाढ़ हमेशा विभीषिका फैलाती रही है। लखनऊ में स्थिति वैसी नहीं है, गोमती नदी हालांकि यहाँ पर है, लेकिन लखनऊ में बाढ़ की स्थिति नहीं होती। लेकिन कानपुर के अलावा पूर्वांचल के तमाम जनपद ऐसे हैं जहाँ पर घाघरा नदी उफान पर होती है जब बारिश के दौरान, तो कई गांव चपेट में आ जाते हैं, बुरी तरह से कटान होता है, ज़मीन कटती है, कई गांव पानी में जलमग्न हो जाते हैं, तो कई दफन हो जाते हैं पानी में। ऐसी स्थितियां आती हैं, बहुत जान माल का भी नुकसान होता है, लंबा नुकसान होता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसकी पूरी तैयारियां कर लें, सभी संबंधित विभागों की बैठक भी हुई थी, लेकिन वो तैयारियां अभी तक सतह पर दिख नहीं रही हैं। और सतह पर जो तैयारियां होनी चाहिए थी बारिश से निपटने की, जल भराव से निपटने की, जो शहर हैं, मेट्रो सिटी हैं, वहाँ भी स्थितियां खराब हैं। वहाँ पर आज पहली जो रिमझिम बारिश हुई है यूपी के तमाम शहरों पर, वहीं के नज़ारे देखने लायक हैं, किस तरह से जल भरा हुआ है। पहली छोटी सी बारिश, 1 घंटे की बारिश के दौरान ही शहर के बहुत सारे इलाके पानी में डूब जाते हैं और लोगों को पैदल चलने में तो दिक्कत आती है, गाड़ियों से भी ऐसे पानी भर जाता है कि गाड़ियों से भी लोग नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल विवेक, और वो तस्वीरें हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं, और ये तस्वीरें इसलिए हैरान करती है क्योंकि पहली बारिश हुई है, अभी कुछ घंटों की बारिश है, मानसून तो पूरा पड़ा हुआ है। रवि, ये बताइए कि मानसून का जो दर्द उत्तराखंड को झेलना पड़ता है वो तो जगजाहिर है, लेकिन जो दावे किए गए थे व्यवस्था के, वो पहली बारिश में बह गए क्या? बिल्कुल अवधेश, देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ हो या मैदान, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और ख़ासतौर पर कुछ ज़िले हैं, कुमाऊं के 3 ज़िले हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश का आज अलर्ट भी है और बारिश हो भी रही है। जिसमें पिथौरागढ़ हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी है, और जो नदियां हैं, छोटी नदियां हैं, वो काफ़ी उफान पर इस वक्त जो है पिथौरागढ़ में ख़ासतौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी एक तीर्थयात्री की मौत पत्थर गिरने से हुई है आज अभी कुछ समय पहले, जहाँ पर जो सोनप्रयाग के करीब जब वो वहाँ पर चल रहे थे तो पत्थर आया मलबे में और यात्री की मौत हो गई। इसके अलावा हम बद्रीनाथ की तरफ अगर बात करें, क्योंकि 4 धाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर भी जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और जो छोटी सहायक नदियां हैं वो उफान पर हैं, ऐसे में कई बार जो है जो सड़क मार्ग हैं वो वॉश आउट भी हुए हैं। तो इस तरीके की पूरी स्थिति है। रुड़की अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो वहाँ पर गिर गए और बहुत देर तक जो यातायात है वो बाधित रहा। देहरादून में जहाँ पर इस वक्त मैं हूँ, वहाँ पर कल रात तो बहुत बारिश हुई है, लेकिन अभी रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, तो यहाँ पर इस तरीके की ज़्यादा स्थिति अभी ख़राब नहीं है। जो जल भराव की स्थिति है वो उस वक्त देखने को मिली थी जब रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन पहाड़ जो अगर हम देखें और बेहद संवेदनशील है, जैसे कि आपने कहा उत्तराखंड, ऐसे में कल यहाँ पर मानसून की दस्तक हुई है, और मानसून की दस्तक के साथ ही अगले जो 6 दिन हैं वो हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, और लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कल बैठक की है, जो संबंधित
विभाग हैं, PWD, सिंचाई, विद्युत, इनसे लगातार वो संपर्क में है। आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। SDRF को अधिक से अधिक संख्या में SDRF के जो जवान हैं उनको ऐसी जगहों पर तैनात किया गया है जहाँ पर किस तरह की घटना हो तो वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बहुत जल्द किया जा सके। इस तरीके की दिक्कतें हैं। अभी अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में और इसके अलावा नैनीताल और बागेश्वर, इन 3 जिलों में, और अगर यहाँ अगर बात करें गढ़वाल क्षेत्र में तो उत्तरकाशी और चमोली, जिन पे 3 धाम भी आते हैं, इन 2 जिलों के लिए गढ़वाल क्षेत्र के भारी बारिश का आज अलर्ट है और कहीं कहीं इन जिलों के कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश। और ऐसे में सवाल ये है कि व्यवस्थाएं क्या संभल पाएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।